नमस्कार। हम लोग वज्रासन में बैठे हुए हैं। वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन जो खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद कभी भी लगाया जा सकता है। कुछ देर हम अपनी सांसें समान करते हैं वज्रासन में बैठ के। हाँ, जिनके घुटनों में दर्द हो वो इस आसन में ना बैठे। वज्रासन में हमारे घुटने दोनों मिले होते हैं, अंगूठे पैरों के पीछे से मिले होते हैं, एड़ियां खुली हुई होती हैं और पृष्ठभाग एड़ियों पर टिका हुआ होता है। और दोनों हाथ, हमारे हाथों की उंगलियां और अंगूठा मिले हुए होते हैं और घुटने पर रखे होते हैं। ये इसकी सही स्थिति है। एक दो लंबी गहरी सांस लेते हैं। अब हम लेने जा रहे हैं ऊष्ट आसन का अभ्यास। घुटनों केवल खड़े होते हैं। घुटनों में थोड़ा सा फासला कर लेते हैं। हाथ अभी कमर के साथ ही रहेंगे और घुटनों की सुखद मालिश करते हैं। पहले बाएं घुटने पर, फिर दाएं घुटने पर। वापस आ जाते हैं बीच में और दोनों हाथों को, अंगूठे को रीढ़ की हड्डी पर रखते हुए और चारों उंगलियों को आगे करते हुए कमर पर टिका लेते हैं और अंगूठे से रीढ़ की हड्डी की धीरे धीरे मालिश करते हैं। आप देखिए कितना आराम मिलता है रीढ़ की हड्डी पे हमारी। वापस आते हैं, एक लंबी गहरी सांस लेते हैं और कमर के बल पीछे को झुकते हैं। धीरे धीरे दाहिना हाथ कमर से हटाते हुए पैर के अंगूठे को या तलवे को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ध्यान रहे कि पंजे हमारे खड़े रहें, लेटे नहीं। अब बाइना हाथ भी हटाते हैं कमर से और पैर के तलवे पर रखते हैं। जो साधक दोनों हाथों से एक साथ नहीं कर पाते हैं वो दाहिना हाथ कमर पर रखेंगे और बायां हाथ से तलवे को पकड़ेंगे। एक एक हाथ से तो सभी कर पाते हैं। कुछ देर रुके। क्योंकि रुकने में ही लाभ होता है। धीरे धीरे पंजों से हाथ हटाते हुए कमर पर रख लेते हैं और वज्रासन में विश्राम लेते हैं। दोनों हाथ हमारे घुटने पर। चेहरे पे एक मुस्कान, क्योंकि यही 1.5 घंटा हमारे अपने लिए होता है, बाकी तो हम परिवार के साथ रहते हैं। और सभी को पता है कि जब परिवार के साथ रहते हैं तो कितनी उलझने रहती हैं दिन भर। ये समय हमारे अपने लिए होता है, तो इसलिए हम जो है इसको भरपूर जिएं। अपने शरीर के साथ साथ मन को भी स्वस्थ रखें। अब हम लेने जा रहे हैं मंडूक आसन का अभ्यास। इसके लिए हमने क्या करना है, दोनों हाथों को सामने लेके आएंगे
अंगूठा अंडा करते हुए मुट्ठी बनाते हैं और दोनों हाथों को नाभि के दाएं बाएं दबाते हैं। थोड़ा सा नीचे दबाएंगे। एक लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, हाथों पर नाभि का स्पंदन महसूस करें। फिर एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकेंगे। पृष्ठ भाग हमारा एड़ियों से ना उठे, चाहे कोहनियां भी हमारी पेट के साथ लगी रहे। गर्दन हमारी ऊपर रहेगी। थोड़ी को आसन से लगाने का प्रयास। डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा आसन। जिनको नहीं है उनको कभी नहीं होगी और जिनकी है उनकी धीरे धीरे दूर हो जाए। कुछ देर रुकें। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आते हैं। हाथों को घुटनों पर रखते हैं। इसकी दूसरी आवृत्ति हम लेने जा रहे हैं। इसमें हमें बाएं हाथ का नाभि पर कप बनाना है, नाभि पर रखना है और उसके ऊपर सीधा हाथ रखना है। एक लंबी गहरी सांस लेनी है और सांस छोड़ते हुए हमने आगे की साइड में झुकना है। हाथों से पेट पर दबाव बना रहे। हाथों से पेट को दबाते हुए आगे झुकेंगे। ध्यान रहे कि पृष्ठ भाग हमारा नहीं उठे, इस बार हम ज्यादा झुक पाएंगे। थोड़ी आसन से लगाने का प्रयास सभी करें। ज्यादा झुकने की कोशिश में ध्यान रहे कि पृष्ठ भाग हमारा ना उठे एड़ी से। धीरे धीरे वापस आते हैं। हाथों को घुटनों पर रखते हैं। अब यहाँ से दोनों हाथों को आगे सरकाते हुए हम विश्राम लेंगे, लेकिन शिथिल आसन में। शिथिल आसन दाहिनी ओर। दायां हाथ पैर बिल्कुल सीधा। सॉरी, बायां हाथ पैर सीधा, दायां हाथ पैर सीधा और बायां हाथ पैर 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ। एक दो लंबी गहरी सांसें लेते हैं। सांसें समान करते हैं। सांसें सभी की समान हो गई। बायां हाथ पैर भी सीधा कर लेते हैं। अगला आसन लेने जा रहे हैं सलव आसन। इसके लिए दोनों हाथों को हम पेट के नीचे लेके जाएंगे। होनी भी हमारी अंदर की साइड चली जाएंगी। थोड़ी हमारी आसन से लग जाएगी।
सांस भरते हुए हमने दाहिना पैर उठाना है ज्यादा ज्यादा, लेकिन ध्यान रहे कि घुटना नहीं मुड़े। धीरे धीरे वापस आते हैं, बहुत धीरे धीरे। सांसें समान करते हैं। अब विपरीत पैर उठाते हैं। थोड़ी आसन से लगी हुई है, घुटना हमारा सीधा है। कुछ देर रुकने का प्रयास करते हुए सभी का आसन बहुत अच्छा हो पा रहा है। धीरे धीरे वापस आते हैं। हाथ हमारे बाहर निकल गए हैं तो हम उसको अंदर कर लेते हैं पेट के। अब इसके हम लेने जा रहे हैं पूर्ण स्थिति। हमें दोनों पैरों को एक साथ उठाना है। सांस भरते हुए पैरों को ऊपर उठाएं। भले को कम ही उठे, लेकिन घुटने हमारे नहीं मुड़ने चाहिए। थोड़ी आसन से लगी हुई है। सभी साधक बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। धीरे धीरे वापस आते हैं। हाथों को निकाल लेते हैं। शिथिल आसन बाईं तरफ से। बायां हाथ पैर सीधा। दायां घुटना बाएं घुटने को, दायां पंजा बाएं घुटने को टच करता हुआ, और दायां हाथ 90 डिग्री पर। विश्राम पूरा हुआ। हाथ पैर सीधा करते हैं। अगला आसन लेने जा रहे हैं हम सर्प आसन। दोनों हाथों को कमर के पीछे लेके आते हैं और नमस्कार मुद्रा बनाते हैं। आगे से धड़ और पीछे से पैर उठाते हुए अपने शरीर को एक लंबी गहरी सांस भरते हुए अपने शरीर को दाएं बाएं करते हैं। सभी आराम करें। बीच में कोई सांस नहीं लेगा। अगर सांस लेने की जरूरत पड़े तो दाएं या बाएं रुकें, तब सांस लें। गिर मत जाना। धीरे धीरे वापस आते हैं
और दाहिना हाथ सिर से निकालते हुए पीठ के बल आ जाते हैं। विश्राम लेंगे हम पीठ के बल। एक दो लंबी गहरी सांसें लेते हैं, क्योंकि सर्पासन में हमारी सांसें फूल जाती हैं। सांसें सभी की समान हो गई। अब हम लेने जा रहे हैं पवन मुक्त आसन का अभ्यास। दाहिने पैर को पहले 90 डिग्री पर लेके जाएं। घुटने से मोड़ें। घुटने पर दोनों हाथों से पकड़ बनाएं। घुटने को पेट से अच्छे से दबाएं, सांस भरते हुए। अब सिर को उठाते हुए नाक माथा घुटने से लगाने का प्रयास। वो साधक बहुत अच्छे से लगा पा रहे हैं। कुछ देर रुकेंगे। पहले सिर को आसन पर रखेंगे, हाथों से पकड़ छोड़ेंगे, पैर को 90 डिग्री पर लेके जाएंगे और धीरे धीरे पैर को पैर के साथ रख लेंगे। एक लंबी गहरी सांस ले लेते हैं। अब बाएं पैर को हम 90 डिग्री पर लेके जाएंगे। पैर को घुटने से मोड़ेंगे और दोनों हाथों से ग्रिप बनाएंगे। घुटने को पेट से दबाएंगे। अच्छे से दबाएंगे और एक लंबी सांस भरते हुए भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए सिर को घुटने से लगाने का प्रयास। कोशिश करें कि हमारा नाक माथा घुटने से लग जाए। धीरे धीरे सिर को नीचे रखेंगे, हाथों से पकड़ छोड़ेंगे घुटने की, पैर को 90 डिग्री पर लेके जाएंगे और धीरे धीरे पैर को पैर के साथ रखेंगे। एक लंबी गहरी सांस लेंगे। अब दोनों टांगों को 90 डिग्री पर लेके जाएंगे। इसकी पूर्ण स्थिति लेने जा रहे हैं हम। कुछ देर रुकेंगे पैर ऊपर करके। अब पैरों को धीरे धीरे मोड़ के पैरों पर हाथों की पकड़ बनाकर बना लेंगे और इसको पेट से लगाएंगे। दोनों घुटनों को पेट से अच्छे से दबाना है। एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें और सांस छोड़ते हुए हम नाक माथे को घुटनों के बीच में लाने का प्रयास करते हैं। ये इसकी पूर्ण स्थिति होती है। अब हम अपने शरीर का दोलन भी कर लेते हैं। अपने शरीर को आगे पीछे करते हैं। जब हम आगे आए तो हम बैठ जाएं और पीछे जाएं तो सिर हमारा आसन पर लग जाए। अब हम दाएं बाएं भी कर लेते हैं। जब दाहिनी तरफ जाएंगे तो हमारे घुटने आसन से लग जाए और बाएं साइड जाए तो हमारे घुटने बाएं साइड आसन से लग जाए।
इस प्रक्रिया में हमारे शरीर का हर अंग लचीला होता हुआ। क्योंकि अगला आसन हम लेने जा रहे हैं शवासन। थोड़ा सा थकने के बाद ही शवासन का मजा है। धीरे धीरे वापस बीच में आते हैं, सिर को आसन से लगाते हैं, दोनों हाथों से पकड़ छोड़ते हुए घुटनों को 90 डिग्री पर लेके जाते हैं और धीरे धीरे आसन से रखते हैं। अब हम लेने जा रहे हैं पूर्ण विश्राम, शव आसन। सभी अपनी सांसें समान करें। शव आसन एकमात्र ऐसा आसन है जिसको अगर हम पूरी ईमानदारी से करते हैं तो जो बड़ी से बड़ी बीमारी होती है हमारी, उसको भी ठीक करने की क्षमता रखता है। शवासन में अपने मन को शांत रखने का प्रयास करें। हमारे मन में जो विचार आ रहे हैं उनको हम दूर से देखें, उनसे हम उलझे नहीं। क्योंकि अगर हम विचारों में उलझेंगे तो हमारा मन अशांत होगा और हमें शारीरिक आराम तो मिलेगा लेकिन मानसिक आराम नहीं मिलेगा। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि रात को हम सो रहे होते हैं लेकिन हमारा दिमाग जो है वो इधर उधर की बातों में होता है। तो शरीर को तो हमारे रेस्ट मिल रहा होता है लेकिन दिमाग हमारा जो है इधर उधर भटक रहा होता है। और सुबह को हम उठते हैं तो हम तरोताजा महसूस नहीं करते हैं, थका हुआ महसूस करते हैं। तो रात को जब बिस्तर पे जाएं तो कोशिश करें कि अपने मन के विचार जो हैं वो वहीं छोड़ दें और अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए तभी सोएं। अगर संभव हो तो जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, ओम नमो शिवाय या ओम भूर्भुवः स्वाहा, किसी भी मंत्र का जाप लगा लें आप और उसको सुनने का प्रयत्न करते हुए अगर आप सोएंगे तो आपको मानसिक शांति भी मिलेगी और सुबह को जब आप उठेंगे तो बिल्कुल फ्रेश उठेंगे। अब हम एक गहरी लंबी सांस लेते हुए एक लंबा ओम का उच्चारण करेंगे। शवासन पूरा हुआ, दाहिनी करवट लेंगे सभी साधक। दायां हाथ शरीर के ऊपर और बायां हाथ शरीर के ऊपर, दायां हाथ सिर के नीचे। कुछ देर रुकेंगे। अब धीरे धीरे बाएं हाथ और दाहिने हाथ का कोहनी का सहारा लेते हुए हम आसन पर उठकर बैठ जाएंगे। सांसें सभी की समान है और मुझे लगता है कि सभी अपने आप को फ्रेश महसूस कर रहे होंगे। अब हम लेने जा रहे हैं सिंह आसन का अभ्यास। इसके लिए आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी आसन का चयन कर लें। चाहे तो वज्रासन में आ जाएं, पद्मासन में आ जाएं या भुजंगासन में आ जाएं। जो भी आसन आपको सुविधाजनक लगता है उसमें आ जाएं। हाथों की उंगलियों का रुख अपनी तरफ करते हुए दोनों हाथों में थोड़ा सा गैप रखते हुए
जीभ को बाहर निकालें। पहले एक लंबी गहरी सांस लें और जीभ को बाहर निकालें और दृष्टि नासिका की टप पर रखते हुए मधुकंठ में सिंह की तरह दहाड़ें। 3 आवृत्ति लेंगे हम ये। एक बार फिर से सांस भरें और जीभ बाहर निकालते हुए फिर से सिंह की तरह दहाड़ें। पुनः सांस भरें और मधुर गर्जन करें। धीरे धीरे वापस आते हैं और अपने गर्दन की हाथों से मालिश करते हैं। पहले ऊपर से नीचे की साइड में, फिर नीचे से ऊपर की साइड में। सांसें सभी की समान है। अगला आसन लेने जा रहे हैं हम हंसी की क्रिया, दुनिया का महानतम आसन। इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को, पंजों को खोलेंगे और सारे हाथों के पॉइंट दबाते हुए ओम का जाप करेंगे। पहले धीरे धीरे, जैसे कल मास्टर अभी ने कराया था। तो स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे ओम 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 ओम। जोर जोर से हर्षी अपना माइक खोल लीजिए। मंजू जी अभी खोल लीजिए माइक अपना। हाथों को झंझनाते हैं दाएं बाएं से, हाथों को दाएं बाएं झंझनाते हुए ऊपर लेके जाते हैं और फिर खिलखिलाकर हंसते हैं। आवाज नहीं आ रही है, जोर जोर से। एक बार और। शांत। आगे के आसन निर्देश अनुसार आदरणीय मंजू जी। हरिओम जी, बहुत ही सुंदर अभ्यास। धन्यवाद। आगे मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय मनोज जी को कि वो आए और ध्यान प्राणायाम का अभ्यास अभी कराएं।